सच्चा साथी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के किसान रामू की, जिसका जीवन उसकी मीन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। रामू की दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। उसकी पत्नी सीता, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी, और दो छोटे बच्चे, चंचल छोटू और शांत घुइया। वे सब मिलकर अपने छोटे से खेत में जी तो मेहनत करते थे और उसी से गुहारा करते थे। एक साल प्रकृति ने रामू से मुंह मोड़ लिया। आसमान से मेघ ऐसे रूठे कि कभी बरसे ही नहीं। पूरा खेत सूख गया, धरती की छाती फट गई, और जो थोई बहुत उम्मीद की कोंपलें उगी थीं, वे भी सूरज की तपती धूप में जलकर राख हो गईं। रामू ने पहली बार अपने परिवार के चेहरों पर इतनी गहरी चिंता देखी। भूख और गरीबी का डर जब सिर उठाने लगा तो रामू का सीना फट गया। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ धनपत राय के पास जाना। सेठ का स्वभाव गांव में हर कोई जानता था, कठोर और लालची। फिर भी परिवार की आतिर रामू ने अपनी गुद्दारी एक तर रखी और सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, रामू आया हूं, उसने दबे स्वर में कहा। सेठ धनपत राय अपनी मोटी गद्दी पर फैले हुए थे। उन्होंने तिरछी नहर से रामू को देखा। हाँ रामू, क्या काम है? खेत में कुछ उगा नहीं क्या? रामू ने अपनी परेशानी बताई, अपने बच्चों का हवाला दिया और गिगीखाकर बीज खरीदने के लिए कर मांगा। सेठ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न जाने कितनी शर्तें छिपी थीं। ठीक है, कर मिल जाएगा, लेकिन इस बार ब्याज बहा कहाँ होगा? और अगर फसल नहीं हुई तो तेरी यह थोई सी मीन मेरे नाम होगी। रामू के दिल पर जैसे पत्थर पक गया। उसकी मीन, जो उसके पुरखों की धरोहर थी, पर कोई और चारा न था। उसने भारी मन से सेठ की शर्त मान ली। सेठ से कर लेकर रामू ने फिर से खेत को सींचा। इस बार बारिश हुई और खेत में नन्हे नन्हे पौधे अंकुरित होने लगे। रामू और सीता की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बच्चे भी खेत में खेलते हुए भविष्य के मीठे सपनों में खो जाते। अब की बार तो फसल अच्छी होगी ना बाबूजी? छोटू पूछता और रामू उसे प्यार से सहला देता। लेकिन रामू की किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान देने थे। जब फसल थोड़ी भरी हुई तो न जाने कहां से कीहे आ गए। लाखों की संख्या में, झुंड के झुंड, वे हरे भरे पत्तों को कुतरने लगे, पौधों को भीतर से खोखला करने लगे। रामू ने हर संभव उपाय किया, दवाओं का छिड़काव किया, रात रात भर जागकर कीहों को हटाने की कोशिश की, पर सब बेकार। कीहों ने पूरी फसल को तबाह कर दिया। खेत में अब हरे भरे पौधे नहीं, बल्कि पीले मुरझाए हुए तने खाए थे, जो रामू की टूटी हुई उम्मीदों का प्रतीक लग रहे थे। रामू की रीढ़ टूट गई, सिर पर कर का बोझ और खेत में कुछ भी नहीं। उसकी आंखें पथरा गईं। सीता ने उसे हिम्मत दी, पर उसकी आवाज में भी हताशा सा झलक रही थी। बच्चों के सूखे हुए होंठ और उनकी गामोश निगाहें रामू के कलेजे को चीर जाती थीं। एक दिन जब रामू खेत में उदास बैठा था, तभी एक घोड़े पर सवार सेठ धनपत राय अपने मुनीम के साथ आ धमके। क्या हाल है रामू? कैसी है फसल? सेठ की आवाज में कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर हिसाब चुकता करने की बेताबी थी। रामू ने कांपते हाथों से सेठ को खेत दिखाया। सेठ जी, इस बार कीहों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक दाना भी नहीं बचा। सेठ ने हंसते हुए कहा, तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, अगर फसल नहीं हुई तो मीन मेरी, निकालो मेरे पैसे, वरना यह खेत अब मेरा हुआ। रामू गिड़गिड़ाया। सेठ जी, राम मोहलत दे दीजिए, मैं मजदूरी करके पैसे लौटा दूंगा। यह मीन मेरे बाप दादा की है, इसे मत छीनिए। मोहल्लत? कोई मोहल्लत नहीं। जब कर ले रहा था तब तो भई उम्मीदें थीं, अब रोने से क्या फायदा? सेठ ने चिल्लाकर कहा। मुनीम जी, कागजात निकालो, फौरन इसके दस्तखत कराओ। रामू के मना करने पर सेठ ने उसे धमकाया, अगर नहीं करेगा तो तेरी कुटिया भी छीन लूंगा और परिवार को गांव से निकाल दूंगा। रामू लाचार था, अपने परिवार पर कोई और आत न आए, इसीलिए उसने बिना विरोध किए कागजात पर दस्तखत कर दिए। उसकी मीन, जो उसका जीवन थी, पलक झपकते ही उससे छिन गई। सेठ जीत की मुस्कान के साथ अपने घोड़े पर बैठकर चला गया।
और पीछे छो गया एक टूटा हुआ इंसान जिसका सब कुछ लुट चुका था। रामू अपने खेत की में पर बैठ गया और ओर ओर से रोने लगा। सीता आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा था। बच्चे भी सहमे हुए अपने पिता को देख रहे थे। छोटू ने आकर रामू का हाथ पकड़ा। बाबूजी, हम क्या करेंगे अब? रामू ने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में अथाह पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी एक नई संकल्प की लौ चमक उठी। उसने देखा उसका सच्चा साथी कोई और नहीं बल्कि उसका यह छोटा सा परिवार था, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था, और उसकी अपनी हिम्मत थी जो अभी तक टूटी नहीं थी। घबराओ मत बच्चों, रामू ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा। मीन गई तो क्या हुआ, हमारा हाथ और हमारा परिश्रम तो हमारे साथ है। हम कहीं और जाएंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ और काम सीखेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। जब तक हम सब एक हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन रामू ने अपनी मीन नहीं बल्कि अपनी कमजोरी खोई थी। वह जानता था कि असली दौलत खेत या पैसे नहीं बल्कि परिवार का प्यार और इंसान की आंतरिक शक्ति है। रामू ने गांव छोड़ दिया। शहर जाकर उसने मजदूरी की, कभी भवन निर्माण में तो कभी किसी बांव में माली का काम। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, भूखे भी रहे, पर सीता ने कभी शिकायत नहीं की। उसने भी घरों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से रामू ने अपनी एक पहचान बनाई। उसने छोटे छोटे पैसे बचाए और एक दिन शहर के बाहर एक छोटी सी मीन खरीदी, जहां उसने सब्जियां उगाना शुरू किया। आज रामू अमीर नहीं है, लेकिन वह सुखी है। उसका खेत छोटा है, पर वह उसका अपना है। उसके पास अब सेठ का कोई कर नहीं और उसके बच्चे अब स्कूल जाते हैं। जब वह पुरानी बातें याद करता है तो उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसने सीखा है कि जीवन में संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन सच्चा साथी न तो खेत होता है और न ही दौलत। सच्चा साथी तो हमारी अपनी हिम्मत, हमारा परिश्रम और हमारे परिवार का अटल सहारा होता है। इसी सच्चाई ने उसे फिर से खड़ा किया और उसे एक नया जीवन दिया।